श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायिनो नित्यान्, तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये जो मात्रा स्पर्श हैं, हे कौन्तेय, हे भारत, इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध है वह अनित्य है, आगमापायी है, और इस संबंध से ही अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति होती है, और उस अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति से जन्य सुख दुख की अनुभूति होती है। ये संबंध और संबंधजन्य शीतोष्ण की प्रतीति और शीतोष्ण से उपलक्षित अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति से जन्य सुख दुख की अनुभूति अनित्य है, आगमापायी है। आगमापायी है इसलिए अनित्य। आगमापायिनो नित्यांश, आगमापायी है, आने जाने वाली है ये प्रतीति, इसलिए अनित्य है। और शीतोष्ण अनियत हैं और सुख दुख नियत हैं। हाँ, वो मिलेंगे ही।
शीतोष्ण के द्वारा सुख दुख की प्रतीति ये अनियत है, लेकिन सुख दुख की प्रतीति नियत है। नहीं, लेकिन शीत के द्वारा सुख की प्रतीति होगी, सुख की ही प्रतीति होगी। उष्ण के द्वारा, गर्मी के द्वारा दुख की ही प्रतीति होगी। गर्मी से दुख ही मिलेगा, सर्दी से सुख ही मिलेगा, क्या ये निश्चित है? नहीं है। इसलिए नहीं है, अभी आपको गर्मी में ठंडी से सुख मिल रहा, लेकिन ठंडी में, सर्दी में सर्दी से, ठंडी से सुख मिलेगा? तो गर्मी से मिलेगा। तो ये निश्चित नहीं है कि गर्मी से तुम्हें सुख ही मिले, सर्दी से तुम्हें दुख ही मिले, या सर्दी से सुख ही मिले, शीत से सुख ही मिले। हाँ, गर्मी से दुख ही मिले, ये नियत नहीं है। ये बात भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। हाँ, बोलो शंकर पास। मात्रा श्लोक नहीं है, ये भाष्य है। मात्रा आभिर्मीयन्ते हाँ, मात्राणां स्पर्शा सप्तादिभिः संयोगा ते शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतम उष्णम सुखम दुःखम च प्रच्छन्ति। अब ये कह रहे हैं, कल बताया था मात्रा किसे कहते हैं? आभिः मीयन्ते शब्दादयः, जिससे शब्द आदि का जिनसे ज्ञान होता है उनको बोलते हैं मात्रा। मात्रा हुई ये इंद्रियां। और मात्राणाम स्पर्शाः, और इंद्रियों का जो स्पर्श है, स्पर्श का मतलब शब्दादि भी संयोगा, शब्द आदि के साथ इंद्रियों का जो संयोग है, उस संयोग से क्या होता है? शीतोष्ण सुख दुःखदा। वह संयोग शीत और उष्ण और सुख और दुख, ये दोनों, ये द्वंद्व उस संयोग से प्राप्त होता है। शीत उष्ण का अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता, और अनुकूलता प्रतिकूलता जन्य सुख दुख का अनुभव। ये विषय हमारे अनुकूल है, तो विषय के प्रति जब अनुकूल भावना आई, अनुकूल भावना के आते ही उस विषय से सुखानुभूति हुई। ये विषय हमारे प्रतिकूल है, तो जैसे ही उस विषय के प्रति प्रतिकूलता की भावना आई, तो उससे दुख की प्रतीति हुई। ये कह रहे हैं मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतोष्ण सुख दुःखदाः। मात्रा
ये जो शीत उष्ण सुख और दुख, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा का मतलब शीतम उष्णम सुखम दुखम च प्रयच्छन्ति। इंद्रियों के संयोग से शीत उष्ण सुख दुख ये प्राप्त होते हैं। या दूसरा अर्थ करते हैं स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः, स्पर्श किया जाए जिनका, इंद्रियों से संबंध किया जाए जिनका, हाँ, तो वो हो गए स्पर्श। स्पर्श हो गए विषय, शब्द विषय। तो स्पर्श का मतलब विषय और मात्रा का अर्थ है इंद्रियां। और मात्राश्च स्पर्शाश्च, इंद्रियां और उनके विषय ये क्या करते हैं? बोले ये शीतोष्ण सुख दुखदा, ये शीतोष्ण गर्मी सर्दी का अनुभव या अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव और उनसे अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति से सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी व्याख्या और इसकी की। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम तथा उष्णम अपि अनियत स्वरूपम। शीत कभी तो सुख और कभी दुख। हाँ, शीत जो है ठंडी जब आती है तो ठंडी दुख देती है, और गर्मी जब आती है तो ठंड सुख देती है। तो शीत कभी तो सुख और कभी दुख, और गर्मी भी कभी सुख और कभी दुख। तो शीतोष्ण से सुख दुख की प्राप्ति अनियत है। अनियत का मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित का अर्थ है कि शीत से सुख ही सुख मिलेगा ये निश्चित नहीं है, उष्ण से दुख ही दुख मिलेगा ये निश्चित नहीं है। तो ये अनियत का अर्थ है। शीत और उष्ण सुख दुख की प्रतीति कराने में अनियत है, अनिश्चित है। किंतु सुख दुख की प्रतीति नियत है, ये कह रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य जी। सुख दुख की प्रतीति तो निश्चित रूप से होगी, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि जिससे आपको सुख मिल रहा है उससे सुख ही मिलेगा, सदा सुख ही मिलेगा। जिससे आपको दुख मिल रहा है, जिससे आपको दुख की प्रतीति हो रही है, दुख की, उससे दुख की प्रतीति होगी ये निश्चित नहीं। क्या बात है? हाँ, गर्मी सर्दी शीतोष्ण का मतलब है अनुकूल प्रतिकूल विषय। तो ये जो अनुकूल प्रतिकूल विषय हैं ये सुख दुख की अनुभूति कराने में अनियत है। अनियत का मतलब उनसे
एक वस्तु, एक विषय कभी तो अनुकूल होता है और कभी वही प्रतिकूल हो जाता है। वो एक समय प्रतिकूल होता है, दूसरे समय वही अनुकूल हो जाता है। जैसे आप रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अनुकूल है, उससे बड़ा सुख मिलता है। और वही रसगुल्ला एक समय वो होता है कि वही रसगुल्ला जो है वो दुखदाई हो जाता है। हाँ, अब खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए और पेट उल्टी आने लगी जब खाए खाए के, तो अब उसको दिखाओ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको देख के वमन की इच्छा होती है, उल्टी सी होने लगती है। देख के रसगुल्ला दिखाओ है, उसकी गंध भी नहीं अच्छी लगती है ना। जिसकी सुगंध इतनी अच्छी लगती थी, सुगंध मात्र से उसे सुख की प्रतीति हो रही थी, हाँ, और उसी की गंध अब पेट भरा हो खूब, पेट भरा है और भूख बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में भोजन की गंध भी नहीं अच्छी। रोटी कोई बना रहा हो तो चिड़चिड़ी सी होती है, हाँ, अरे भाई अभी रुक जा। भोजन सामने रख दे तो अच्छा नहीं लगता, उससे उससे अनुकूलता की अनुभूति नहीं होती है, हाँ, उससे सुख नहीं मिलता है, अपितु उससे और दुख ही मिलता है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि सुख, यहाँ शीतोष्ण पद से अनुकूल प्रतिकूल विषय लिए जा रहे हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल विषय सुख दुख देने में अनियत है, लेकिन सुख दुख मिलेंगे ये निश्चित है। हाँ, ये नियत, ये कह रहे हैं। सुखम कदाचित दुखम तथा उष्णम अपि अनियत स्वरूपम सुख दुखे पुनर्नियत रूपे। क्यों निश्चित है सुख दुख? बोले यतो न व्यभिचरतः, क्योंकि इनमें व्यभिचार नहीं होता है। सुख दुख तो आएंगे, सुख आया है तो दुख आवेगा, दुख आया है तो सुख आवेगा, ये तो क्रम चलता रहेगा। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये क्रम चल रहा। ये नहीं कि रात के बाद रात ही आ जाए, दिन के बाद दिन ही आ जाए, एक दिन हुआ उसके बाद दिन ही आ गए, ऐसा संभव नहीं। तो दिन के बाद रात आवे और रात आई तो दिन आवे, ये निश्चित है कि दिन के बाद रात आना ये निश्चित है, और रात के बाद दिन का आना ये निश्चित है। ऐसे ही सुख के बाद दुख का आना और दुख के बाद सुख का आना ये नियत है, ये निश्चित। लेकिन एक विषय से हमें सुख ही सुख मिलेगा, उससे दुख नहीं मिलेगा, या किसी विषय से हमें दुख ही दुख मिलेगा, उससे सुख नहीं मिलेगा, ये निश्चित नहीं है, ये अनियत है, ये बात कह रहे हैं। इसलिए शीतोष्ण को और सुख दुख को अलग अलग कह दिया, नहीं तो केवल सुख दुख से ही काम चल जाता है।
कि अनुकूलता प्रतिकूलता, हाँ, कह देते कि अनुकूलता प्रतिकूलता प्रदान करने वाले हैं या सुख दुख देने वाले हैं, ये कह देते। केवल एक ही द्वंद्व को बता देते यहाँ, है ना, कि जो मात्रा स्पर्श हैं वो अनुकूलता प्रतिकूलता प्रदान करने वाले हैं या सुख दुख प्रदान करने वाले हैं, ये कह देते। लेकिन यहाँ इन्होंने शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान शीतोष्ण सुख दुखदा अलग अलग बोल रहे हैं। तो ये कहने की आवश्यकता क्या है? यह आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शीतोष्ण जो है अनुकूलता प्रतिकूलता विषय से संबंध से, इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध होने से अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति, ये तो अनियत है, लेकिन सुख दुख ये नियत है। ये बताने के लिए दो द्वंद्वों का नाम दिया है ना, शीतोष्ण और सुख दुख। ये यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य के। तो यतो न व्यभिचरतः अतस्ताभ्याम पृथक शीतोष्णयोर ग्रहणम, इसलिए अलग से शीतोष्ण का ग्रहण किया गया। यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादयः आगमापायिनः आगमापायशीलाः, इसलिए वे जो मात्रा स्पर्शादयः इंद्रियां, उनके विषय, इंद्रियां भी आगमापायी हैं और उनके विषय भी आगमापायी हैं, और इंद्रियों के साथ विषयों का जो संबंध है वो भी आगमापायी है, और उनसे मिलने वाली जो अनुकूलता प्रतिकूलता है वो भी आगमापायी है, और उनसे अनुभूत होने वाले सुख दुख भी आगमापायी है। यहाँ तक ले लीजिए आगमापायी ना, है ना, बड़ा वैसे तो सीधे सीधे कह दें अर्थ, लेकिन आगमापायी शब्द को यहाँ तक लिए जाए तो इंद्रियां आगमापायी हैं, ये तो हम लोग अनुभव करते हैं। बाल्यावस्था में इंद्रियों में शक्ति रहती है, आँख में खूब शक्ति है, और वृद्धावस्था में नहीं दिख पड़ता, आँखों की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो आगमापायी न होती तो ये कैसे होता? विषय आगमापायी हैं, ये भी देखा जाता है। हाँ, विषय जो हैं रूप आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आगमापायी हैं। भाई पुष्प में हाँ कुछ समय तक सुगंध रहती है और पुष्प गिर गया और कुछ समय तक धरती में पड़ा रहा और कुछ समय बाद जो है उसकी गंध समाप्त हो जाती है ना। ऐसे ही जो भी विषय हैं, विषय भी आगमा और इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध है वो संबंध भी आगमापायी। मान लो अभी आपकी आंख का संबंध हुआ दीवार के साथ और फिर आपने जो है उस संबंध को आंख बंद कर ली और संबंध नहीं हो रहा है ना। तो कभी संबंध इंद्रियों का विषय के इंद्रिय का विषय के साथ होता है, कभी नहीं होता है। अरे भाई आप देख लो ना, जागृत अवस्था में आपकी इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होता है, स्वप्नावस्था में भी होता है क्या?
सपने में होता है इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध? होता है? वो स्वप्न ही है। कहाँ होता है? इंद्रियां तो जागृत में, जागृत अवस्था में ही इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होता है। स्वप्न में ये जो हम कल्पना करते हैं वो संबंध इंद्रियों का नहीं होता है, वो मन के द्वारा निर्मित, हाँ, मन ही वहां आंख बनता है और मन ही वहां रूप बनता है। वहां पर इंद्रिय नहीं है और न कोई विषय है। मन ही कार बन गया और मन ही सड़क बन गया और मन ही कार में बैठने वाला मालिक बन गया और मन ही ड्राइवर बन गया। तो स्वप्न में इंद्रिय नहीं रहती है और न स्वप्न में इंद्रिय का विषय रहता, न स्वप्न में इंद्रिय का विषय के साथ संयोग रहता। है ना? इसलिए स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था का लक्षण ही ये है, इंद्रियैहि अर्थोपलब्धिर जागरितम। जागृत अवस्था का लक्षण बताया, इंद्रियैहि अर्थोपलब्धिर जागरितम। जिस अवस्था में इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण किया जाए, ऐसी अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। ये जागृत अवस्था का लक्षण बताया। तो स्वप्नावस्था में इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क नहीं होता, संबंध नहीं होता। तो स्वप्नावस्था में संयोग नहीं है, इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध नहीं है, और जागृत अवस्था में इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध है। सुषुप्ति में है, जब गाढ़ी नींद आ रही है उस समय इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध है क्या? उस समय आप आंख से देख रहे हो क्या? कान से सुन रहे हो? हाथ से छू रहे हो? नहीं। तो उस समय भी संबंध नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि संबंध अनित्य है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध आगमापायी है। जागृत अवस्था में उस संबंध का आगम होता है और स्वप्न और सुषुप्ति में उस संबंध का अपाय होता है। तो जागृत में आगम इंद्रिय विषय संबंध का, और स्वप्न सुषुप्ति में अपाय। तो इस प्रकार इंद्रिय भी आगमापायी हो गई, इंद्रिय के विषय भी आगमापायी हो गए, और इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध भी आगमापायी हो गया। और उस संबंध से प्रतीत होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता भी आगमापायी हो गई। क्यों? तो अभी बताया कि जिस विषय से आपको इंद्रियों का विषयों के साथ किसी विषय के साथ संबंध होके, जिस विषय के साथ संबंध होके आपको अनुकूलता की प्रतीति हो रही है, कुछ समय बाद उसी विषय के साथ इंद्रिय का संबंध होने पर प्रतिकूलता की प्रतीति होने लगती है। इससे लगता है कि वो संबंध भी आगमापायी और उस संबंध से प्रतीत होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता भी आगमापायी है ना। अब देखो, अब वो अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति आगमापायी और उसके बाद फिर सुख दुख भी उस अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति से जन्य जो सुख दुख की अनुभूति है वो भी आगमापायी, क्योंकि वो अनुकूलता जन्य सुख और प्रतिकूलता जन्य दुख।
तो जब उस विषय के संबंध से अनुकूलता की उत्पत्ति हुई, तो उससे सुख की अनुभूति हुई, और उसके विषय के संबंध से जब प्रतिकूलता की उत्पत्ति हुई तो प्रतिकूलता से दुख की अनुभूति हुई। उसी से अनुकूलता की प्रतीति हो रही है, उसी से प्रतिकूलता की प्रतीति हो रही है, तो उसी से अनुकूलताजन्य सुख की अनुभूति हो रही है, और उसी से प्रतिकूलताजन्य दुख की अनुभूति हो रही है। लो जी, इसलिए भगवान कहते हैं ये सब आगमापाई, और जो आगमापाई होता है वो अनित्य होता है। ये लक्षण है। जो आने जाने वाला है वो अनित्य है। हाँ, इसको ऐसे समझें जैसे आकार होता है, आकार आने जाने वाला होता है, वो अनित्य होता है। मिट्टी में कुम्हार ने एक बार तो घड़े का आकार बना दिया, फिर उसमें शकोरे का आकार बना दिया, फिर उसमें कुल्हड़ का आकार बना दिया। स्वर्णकार ने एक स्वर्ण पिंड में कभी कुंडल का आकार बना दिया, फिर उसको गला के कड़े का आकार बना दिया, फिर उसको गला के अंगूठी का आकार बना दिया। तो जो आकार है ये आने जाने वाला है, इसलिए अनित्य है। लेकिन जिसमें वो आकार बन बिगड़ रहा है वो नित्य है। स्वर्ण है ना, उसमें वो आकार बन बिगड़ रहा है, आकार आ जा रहा है। आगमापाई जो है आकार है, हाँ, उसकी प्रतीति जिसमें हो रही है वो नित्य है। तो ये जो इंद्रिय है, विषय है, इंद्रिय विषय का संयोग है, हाँ, उस संयोग से उत्पन्न अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति है, उस अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति से उत्पन्न सुख दुख की अनुभूति है। ये सब जिसमें प्रकाशित हो रहे हैं, जिसमें आ जा रहे हैं, जिसमें बन बिगड़ रहे हैं, हाँ, जो इन सब का अधिष्ठान है, जो इन सब का प्रकाशक है, वो नित्य है। और ये बनने बिगड़ने वाले आगमापाई जो है ना, ये सब अनित्य हैं। ये इतनी बात कही। आगमापाइनो नित्यांस्तितिक्षस्व भारत। आगमापाइनो नित्यास्, यस्मात्ते मात्रास्पर्शादयः आगमापाइनः आगमापायशीलाः तस्माद् अनित्याः। आगमापायशीला हैं, हाँ, आगमापाई आने जाने वाले हैं, ये इसलिए अनित्य हैं। क्यों अनित्य हैं? तो यहाँ हेतु दे रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज। उत्पत्ति विलय रूपत्वात्, क्योंकि ये उत्पत्ति और विलय रूप होने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है और इनका विलय होता है। जिसकी उत्पत्ति और जिसका विलय होता है वो अनित्य होता है, और जिसकी न उत्पत्ति होती है न विलय होता है वो नित्य होता है। इनकी उत्पत्ति होती है और इनका विलय होता है, इसलिए ये अनित्य हैं। अतस्तान शीतोष्णादि स्थितिक्षस्व प्रसहस्व, इसलिए इन शीतोष्णादि को
ये जो गर्मी सर्दी आदि हैं, इनको तितिक्षस्व, इनको सहन करो, क्योंकि ये तो आएंगे और जाएंगे, इनको रोक नहीं सकते। इनका जो इंद्रियां हैं, विषय हैं, तो इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होगा, कैसे रोकोगे? हाँ भाई, इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध तो होना ही है, संयोग तो होने। मान लो एक इंद्रिय के विषय को आप रोक लोगे, दो के विषय के संबंध को रोक लोगे, लेकिन सब इंद्रियों के विषयों के साथ जो संबंध है, कहाँ तक गांधी जी के 3 बंदर, हाँ, कहाँ तक वो आँख कान नाक सब बंद किए बैठे रहोगे? कभी तो खोलोगे, और जब खोलोगे तब संबंध होगा, और जब संबंध होगा तब अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति होगी, और जब अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति होगी तब सुख दुख का अनुभव होगा। कभी तो खोलोगे, हाँ? ये धारा तो बहनी है, ये धारा तो बहनी, इंद्रियां हैं तो विषयों के साथ उनका संबंध होना। और उनसे अनुकूल प्रतिकूल प्रतीति की परिस्थिति उत्पन्न होनी। अब वो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप बस इतना ही कर सकते हैं कि उस परिस्थिति का आश्रय स्वयं को न मान के उस परिस्थिति का आश्रय अंतःकरण को समझ लो कि भाई ये अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति, सुखाकारावृत्ति दुखाकारावृत्ति, ये कहाँ हो रही है? वृत्ति किस में? हाँ, अंतःकरण। सुख दुख कहाँ पैदा हो रहा है? अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति कहाँ हो रही है? संयोग किसका हो रहा है? इंद्रियों का, विषयों के साथ संयोग। तो हम इंद्रिय हैं क्या? कि हम विषय हैं? कि हम इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हैं? इन तीनों में से कि हम इन इंद्रियों हो गए का मतलब क्या हुआ? तो इंद्रिय नहीं है। अच्छा, इंद्रिय हम होते यदि, तो मान लो आँख के फूटने पर हम ही मर जाते। यदि आँख फूट गई तो फिर ये प्रतीति होती कि ना हम अस्मि, मैं नहीं हूँ, मैं मर गई, होती प्रतीति? होता। और मान लो ये प्रतीति किसी को हो भी गई, ना हम अस्मि, मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ ये प्रतीति किसको हो रही है? क्यों? मान लो आँख फूटने पर किसी को, अरे मैं तो मर गया,
मान लो ये प्रतीति हो भी रही, किसी को हो गई अज्ञान, तो मैं नहीं हूं, ये ज्ञान किसको हो रहा है? मैं नहीं हूं, इसका गवाह कौन है? जो कह रहा है मैं नहीं हूं, इस ज्ञान का साक्षी कौन है ना? इसलिए ना तो हम इंद्रिय हैं, ना इंद्रिय के विषय हैं, और ना इंद्रिय का विषयों के साथ जो संबंध होता है वो हम हैं। हाँ, तो हम सब उनसे सबसे तो अलग हो गए ना। तो मान लो ये कहा जाए कि भाई अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति तो होती है, तो अब देखो अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति कहाँ होती है, किसे होती है, किस में होती है, उसका आश्रय कौन है? तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये सुख दुख का लक्षण किया। हाँ, न्याय में ये लक्षण, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अब ये अनुकूल वेदना, ये विषय हमारे अनुकूल है, विषय के प्रति पहले तो विषयाकारावृत्ति बनी, घटाकारावृत्ति बनी, और उसके बाद उस विषय में अनुकूलता हुई। ये हमारा अनुकूल विषय है, हमारे काम का है। ये ज्ञान कहाँ आया? बोले इस प्रतीति का आश्रय हुआ अंतःकरण, इस वृत्ति का आश्रय हुआ अंतःकरण, और उसी में सुख दुख की अनुभूति हुई। सुख दुख किसके धर्म है? अंतःकरण के धर्म है। तो अब हम अंतःकरण भी नहीं, तो अंतःकरण हम हैं नहीं, तो अंतःकरण के धर्म हमारे नहीं, क्योंकि जो जिसका धर्म होता है वो उसका धर्म उसमें रहता है। घटत्व पट में नहीं रहेगा और पटत्व घट में नहीं रहेगा, मनुष्यत्व वृक्ष में नहीं रहेगा, वृक्षत्व मनुष्य में नहीं रहेगा। रहेगा क्या? वृक्षत्व मनुष्य में कैसे रहेगा? मनुष्यत्व वृक्ष में कैसे रहेगा? इसलिए जो जिसका धर्म होता है वो उसमें रहता है। तो सुख दुख धर्म जो है, सुखाकारा दुखाकारा जो वृत्ति है वो अंतःकरण की है। सुख दुख अंतःकरण के धर्म है। तो वो आत्मा में कहाँ से रह जाएंगे? वो अंतःकरण में रहेंगे, और अंतःकरण हम है नहीं, क्योंकि वो तो करण है। अंतःकरण बोल रहे हैं जब, एक तो बाह्यकरण, दूसरा अंतःकरण। बाह्यकरण हो गई ये इंद्रियां, हाँ, जिनसे बाहर के विषय देखते हैं, हम सुनते हैं, जानते हैं। और अंतःकरण का मतलब भीतर के विषयों को, भीतर के विषयों के ज्ञान का जो साधन है उसको बोलते हैं अंतःकरण। तो साधन है, और साधन का कोई न कोई साधक होगा, और वो साधक अपने साधन से किसी न किसी साध्य को प्राप्त करेगा, है ना? तो साधन भला हम कैसे हो सकते हैं? मान लो
कुंभकार जो है वो चाक से घड़ा बनाता है, तो चाक उसका साधन हुआ, तो चाक तो कुंभकार नहीं हो गया, चाक कुम्हार हो गया क्या? तो अंतःकरण तो साधन है, और जो साधन है वो हम कैसे हो सकते? वो तो साधन है, और उस साधन में, उस अंतःकरण में सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति हो रही है, सुख दुख का आश्रय वो है, इसलिए वो हमारे धर्म है नहीं। अब हम तो उन सब से पृथक हैं। ये समझ लेना ही सहना। तितिक्षा यहाँ दूसरे ढंग की है। तितिक्षा का अर्थ ये नहीं कि पंचाग्नि तापो बैठ के, ऐसी तितिक्षा यहाँ नहीं ली गई। एक तो समझदारी से तितिक्षा होती है और एक नासमझी से तितिक्षा होती है। तो यहाँ भगवान समझदारी वाली तितिक्षा बता रहे, नासमझी वाली तितिक्षा का उपदेश नहीं कर रहा। हाँ, सांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत उनको तुम सहन करो, शेष प्रसंग कल के सब। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण